बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच की दुनिया और मैं अजमल अली। जी, आज के वीलॉग में हम छः निकात पे बात करेंगे। एक है उकाड़े जलसा फ्लॉप क्यों हुआ, दूसरा आज़ादी मार्च में कहाँ रुकावटें हैं और कैसी हैं, और तीसरा आज़ादी मार्च की शुरुआत और तादाद उनकी कहाँ से काफ़िले आ रहे हैं, क्या तादाद है उनकी, और चौथा हम बात करेंगे मोबाइल सर्विस पेट्रोल सर्विस पे बंद है या होने लगी है। पाँचवा हम बात करेंगे कि बीबी मरियम साहिबा ने जो मीडिया टॉक की है उसमें क्या क्या बातें की हैं, वो बात करेंगे। छठे बात पे हम बात करेंगे कि फार्मर जस्टिस जो नासरा इकबाल हैं, जो हज़रत अल्लामा इकबाल की बहू हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, किसके हक़ में ट्वीट किया, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीलॉग में। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन और ये सर्विस की बात करते हैं, पेट्रोल की। कि ज़राए के मुताबिक सूबे भर में ना वज़ीर आला ने 350 मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद करने का मंजूरी दे दी है, और लाहौर में 20 मकामात हैं जिसकी तफसील वज़ीर आला को पहुँचा दी गई है और उन्होंने मंजूरी भी दे दी है कि बंद कर दें। तो आज जब आप वीलॉग सुन रहे होंगे तो तब मेरा ख्याल ये बंद हो जाएंगी। तो दूसरा, ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी ऑयल की तरसील है जो वो बंद कर दी है, लेकिन खान साहब ने पहले ही अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को कहा हुआ था कि पेट्रोल ये बंद करेंगे, मोबाइल बंद करेंगे, आप अपना बंदोबस्त कीजिएगा। तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ फुल करवा ली हैं और वो मार्च की तरफ गामजन है, इस्लामाबाद की तरफ। तो गाड़ियाँ फिल भी करवा ली हैं उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा पेट्रोल की टैंकियाँ भी बढ़वा के अपनी गाड़ियों में रख ली हैं, और सिंध में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। इसमें ये होगा जहाँ पे कोई जमे गफ़ीर होगा वो पकड़ लेंगे, कोई 2 हफ्ते के लिए किया है इन्होंने। पहले इतलात आ रही थी कि ज़राए के मुताबिक के 3 माह के लिए किया, लेकिन 2 हफ्ते के लिए में भी किया। अब आपको आज़ादी मार्च के बारे में बताते हैं कि कहाँ से काफ़िले आ रहे हैं, कितनी तादाद में आ रहे हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। जी, 4500 गाड़ियाँ का काफ़िला लम्हा बलम्हा रवाना होने को तैयार है। 2,50,000 से ज़्यादा अफराद का काफ़िला मर्दान से रवानगी के लिए तैयार। 1,50,000 अफराद एक लम्हा के नोटिस पर कोहार से तैयार। एबटाबाद से 95,000 तैयार। मानछेरा इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च है वो भी तैयार। वज़ीरिस्तान से 1300 गाड़ियाँ तैयार। टांग से 800 गाड़ियाँ तैयार। पारा चनार से 300 गाड़ियाँ तैयार। बन्नू से 700 रवाना हुई। सादकाबाद से 300 गाड़ियाँ का काफ़िला रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, और इस काफ़िले की जो क़यादत है वो उन PTI के ज़िली सदर सरदार रईस महबूब खान साहब कर रहे हैं, चौधरी सजाद वड़ायत साहब कर रहे हैं, और रईस कमाल साहब कर रहे हैं। इनकी क़यादत में ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने जो आर्डर किए हैं वो ये हैं कि किसी भी कारकुन को गिरफ्तारियां किसी की भी नहीं की जाएंगी और किसी कारकुन को हरासा भी नहीं किया जाएगा। तो ये जी अदालत की तरफ से नोटिस आ गए हैं, और इसमें और बताया भी जा रहा है कि कई जनरल और कर्नल ब्रिगेडियर, ये लेफ्टिनेंट कर्नल, ये भी मार्च का हिस्सा हैं, और बहुत सारा एक बहुत बड़ा मार्च आ रहा है जिसमें जनरल हारून पाशा उस फौजियों का जो रिटायर्ड हैं उनकी क़यादत कर रहा है। इस पे जो हमें तादाद मसूल हुई हैं, जो ज़राए बताते हैं वो ये हैं कि 5 3 स्टार जनरल रिटायर्ड, 18 2 स्टार जनरल रिटायर्ड, 44 जनरल और रिटायर्ड ब्रिगेडियर इस काफ़िले में शामिल हैं जिसकी क़यादत हारून पाशा कर रहे हैं, और 200 कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी इस मार्च में शामिल हैं, और जिनमें वो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स ये आ रहे हैं
आज ये इनकी क़यादत करेंगे जनरल हारून पाशा। तो ये जी बहुत बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। अब बात करेंगे हम मरियम साहबा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या क्या कहा है। वो पहले तो कह रहे थे कि खान साहब जा रहे हैं तो खान साहब के बच्चे कहाँ पे हैं, वो बच्चों को भी लेके जाएं, कौम के बच्चे तो लेके जा रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, वो लोग मार्च लेकर जाने लगे थे, तो तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने वालिद साहब की बात मानते हुए उन्होंने हमें आर्डर किया कि आप चले जाएं। तो हम स्पेशल तैयारे में बैठ के अपने बच्चों के साथ मैं रायविंड पहुंच चुकी हूं। तो जी इन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को धमकियां दे रहे हैं और अदारों को गालियां दे रहे हैं, इससे अदारे इनका फ़ैसला करें। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि अदारों को खान साहब ने ना गालियाँ दी हैं ना अदारों को धमकियाँ दी। हाँ, शिकवा ज़रूर किया है उन्होंने अदारों से, और कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए, देखते हैं कि इसमें कितना दम है, जो कर सकता है कर ले। और तीसरा ये कह रहे हैं कि हुकूमत के इमरान खान जो आ रहा है ना, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ धरना देने आ रहा है, एहतजाज कर रहा है। अब जहाँ तक मुझे मालूम है और मैंने सुना है कि तकरीरें सुनते रहते हैं सभी, इमरान खान तो कह रहा है कि मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए आ रहा हूँ। ये देखें, ये इसमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट सीधी हो जाए, लेकिन अवाम और इस्टेब्लिशमेंट का जो मोहब्बत है वो कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारा पाक फ़ौज हमारा सर का ताज है, हमारा फ़ख्र है, और हमारा ये ईमान है जब ग़ज़वा हिंद होंगी तो यही हमारी पाक फ़ौज इंशाल्लाह उस ग़ज़वा हिंद को लीड करेगी। यही हैं वो मुजाहिद जिन्हों की बशारतें दी हैं ग़ज़वा हिंद के लिए हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अदारों को अदालत को उकसाने के लिए उन्होंने ये कहा कि पहले तो कहते थे कि अदालत रात 12 बजे क्यों खोली गई, और जब उसी अदालत ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुक्म दिया, यानी कि वो जब अदारों के इधर शिफ्टिंग उधर कर दी, उधर की इधर कर दी, इसको हटा दिया, इसको लगा दिया, तो तब अदालत ने नोटिस क्यों लिया। और इस पे इमरान खान खुशियाँ मना रहा है, अदालत को मुबारकबाद। और मरीम साहबा ने एक और बात की कि जब इन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया तो उसमें तो किसी साजिश का जिक्र नहीं किया इमरान खान ने। तो चलें आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान ने उसमें क्या बात की है या नहीं की। कल मैं देख रही थी CNN की बेटी एंडरसन को इन्होंने जब इंटरव्यू दिया, तो CNN जो अमरीकी चैनल है उसमें तो इन्होंने कोई अमरीकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश का जिक्र तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। The US embassy was calling members of my party. They were having meetings with the US embassy. And what were they telling a country, ambassador of a country of 220 million people, that you get rid of your act for bad manners and sheer arrogance? So this is where it started. The cipher was read out in the cabinet. There are minutes of the cabinet. Then I presented it in our national security. All the service chiefs were present because this was a blatant intervention in the internal affairs of Pakistan, a regime change. The National Security Council decided to give a protest to the US in Pakistan and in Washington. हाँ जी, तो ये थी। और अब उकाड़े जलसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कैसे फ्लॉप हुआ उसके बारे में एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है उनके MNA की। चले वो भी आपको सुनवाते हैं। ओ भाई तुसी मेरे ते कादा गुस्सा करदे हो, मैं की करा और मैं की करदा, मैनू फैर मार दियो। मैं हर यूनियन कौंसल दे हर चेयरमैन दे घर गया, हर चेयरमैन दे मैं हवेली ते गया, उन्होंने कहा कि बंदे लैके तू आने। मैं तकरीबन 200-250 मेन जेडे इलाके दे बड़े बड़े चौधरी और जिन्हां दे वोट्स वगैरह हैं उन्हां दे मैं घरां च गया, उन्हां दी मिन्नतां कीतियां, उन्हां दे तरले कीते कि तुसी उकाड़ा जलसे दे भी ज्यादा तो ज्यादा बंदे लैके आने, अगर नहीं आए बंदे दसो मैं की करा।
ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ग्रुप वाले क्या कादा तुसी गुस्सा कर दे हो? हाँ जी, तो ये वो ऑडियो थी जो लीक हुई है, और हमें अवाम की तरफ से आपको पता है वीडियोस आती रहती हैं, तो एक अवाम की तरफ से एक वीडियो आई। कुछ भी नहीं है। अरे ये पानी कहाँ से आया? ये पानी भाई ये छोड़ा है इन्होंने जान के दिखाने के लिए, वो देखो। जलसे में पानी था इसलिए कैंसिल हो गया। ये पानी खुद ग्राउंड में भरी जा रहे हैं ताकि लगे कि भाई बहुत पानी में जैसा इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ बारिश नहीं हुई क्या? ये सूखा हुआ था यहाँ, ये सारे बारिश हुई है, सारा सूखा हुआ है, ये देखो आप, सारा सूखा हुआ है। बस ये पहले ये खाली किया इन्होंने टैंकर, अब वो टैंकर पानी छोड़ा हुआ है, जाया करी जा रहे हैं, सारा ग्राउंड पानी से भरी जा रहे हैं ताकि वहां को लगे भाई पानी बहुत। हाँ जी, तो ये थी हकीकत और ये थी बात। तो अब खान साहब लेके जा रहे हैं मार्च, तो इंशाल्लाह आज चलेगा मार्च, आज़ादी मार्च। बहुत सी रुकावटें हैं, उस पर भी बात करते हैं कि हमें यह भी रिपोर्ट हुआ कि बहुत ही एक पुल पे लुक लाई गई है जो सड़कों पे बिछाई जाती है, लुक से सड़कें बनाई जाती हैं। तो एक सदूकी भर के वो कह लें कि लाई गई है शीशों की, जो टूटी हुई बोतल होती हैं कांच की, लुक के साथ वो कांच वाली बोतलों को, वो जो टूटे हुए शीशे हैं उनको वो सड़क में नस्ब करेंगे ताकि कोई भी गाड़ी गुजरे उससे क्या हो, उसके टायर फट जाएं। आपको पता है कि जब खुदा ना खास्ता अगर कोई स्पीड से गाड़ी आए, स्पीड से गाड़ी आ रही है कोई, तो उसके टायर फट जाता है, तो बहुत संगीन वो कह लें कि हादसा होगा, अल्लाह बचाए सभी को। और ये जलसे के बाद भी वो तो उतारने मुश्किल हो जाएंगे, ये तो वैसे नुकसान है बहुत बड़े, ये कह लो कि ये हर्डन पे की जा रही है जलसे को रोकने के लिए। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि ये इनकलाब कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये एक सियासी नहीं है, ये हम जहाद कर रहे हैं, ये कोई रैली नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, ये इनकलाब आ रहा है, अवाम का समंदर आ रहा है, जो भी रुकावटें होंगी उसको अबूर करते हुए ये समंदर सारी रुकावटों को खुद साथ अपने बहा के ले जाएगा। तो ये खान साहब का मौक़िफ़ है। तो आज वो पेशावर से KPK से खुद करेंगे, लीड करेंगे हमने जुलूस को। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके बाद आखिर पे जो फार्मर जस्टिस नासरा साहिबा ने ट्वीट किया वो ये है कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा ससुर तहरीक पाकिस्तान में क़यादे आज़म के साथ रहा, और अब मैं और मेरे बच्चे इस आज़ादी मार्च में इमरान खान का साथ देंगे। तो इन्हीं बात के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।